देखो इसमें दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसे आकृति 9.13 मतलब इसमें दिखाया गया है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है। तो देखो पहले गुब्बारा यहाँ पे था, उस टाइम जो कोण था वो 60 डिग्री बन रहा था। अब जो गुब्बारा है कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चले गया और इसका जो कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें ये निकालना है कि पहले गुब्बारा यहाँ पे था फिर यहाँ पे चले गया, तो इसकी दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तय की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी हमें निकालनी है। जबकि इसमें हमें देखो क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं कि जो लड़की है वो कितने मीटर ऊंची है, 1.2 मीटर। तो मतलब वो यहाँ से देखेगी ना, तो यहाँ से देखेगी तो 1.2 मीटर ये है, तो वैसे ही 1.2 मीटर ये भी होगा, 1.2 मीटर ये भी होगा। अब देखो क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 88.2 मीटर ये है। अब त्रिभुज के नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये 1.2 के बराबर है। तो टोटल 88.2 मीटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल यहाँ नीचे तक होगा ना। तो इसमें से अगर मुझे केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 88.2 में से ये हम माइनस करेंगे, तो ये टोटल किसके बराबर होगा। देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 2 में से 2 गया 0, इसमें से ये गया यहाँ पे हो जाएगा 0.78, मतलब टोटल 87 मीटर के बराबर होगा। ये जो त्रिभुज की ये वाली भुजा है ये 87 मीटर के बराबर होगी। अब देखो ये 87 मीटर के बराबर है, तो क्योंकि जो गुब्बारा है वो भी सीधे उड़ेगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 87 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों 87 मीटर हो गए। अब इन दोनों त्रिभुज को मैं अलग अलग करके बताता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला त्रिभुज, अगर मैं इनके नाम दे दूँ, मान लीजिए ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये वाला ई है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी इसकी बात हो रही है अभी। तो यहाँ पे ये जो कोण है कितने का बन रहा है, ये वो पूरा कोण, तो ये बन रहा है अभी हमारा 60 डिग्री का। ये है ए, ये बी और ये है सी, और ये वाली जो भुजा है वो 87 मीटर है, तो यहाँ पे 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जो दूसरा त्रिभुज है इसमें देखो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये वाला कोण देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। तो ये वाला कोण 30 डिग्री, देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा 30। अब ये टोटल कितना है, 87 मीटर है, तो यहाँ पे 87 मीटर हो जाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, मुझे वैल्यू ई और सी की निकालनी है। तो ई और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ई की वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो टुकड़ों में बटा है ना, एक तो ए सी प्लस एक सी ई। ठीक है, तो अगर मुझे ए ई और ए सी इसकी वैल्यू मिल जाती है तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी बराबर, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा ए ई माइनस ए सी बराबर हो जाएगा सी ई। अब ए ई मुझे कहाँ से मिलेगा, देखो ए ई मुझे यहाँ से मिलेगा, ए ये है, ए ये है, तो ये भुजा निकालेंगे तो ए ई मिल जाएगा। ए सी मुझे यहाँ से मिलेगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज मैंने अलग अलग बना दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ लिखनी भी होगी, यहाँ पे होगा त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एक तो मुझे थीटा दिया है 60 डिग्री, और साथ में ये भुजा बी सी है ये हमें दी है कितने के बराबर है, 87 मीटर। ठीक है, तो ये 87 हो गया। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होगी लंब, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होती है वो होती है आधार। अब मुझे एक तो इसमें क्या चाहिए, एक तो लंब इसमें दिया है, एक आधार चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, लाल बटे काका। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो टेन के साथ में आता है, तो लंब और आधार टेन के साथ में आता है, तो यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ हम करेंगे। तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 दी है तो ये हो जाएगा 60, लंब कितना है 87 है तो यहाँ पे 87, और बटे में आधार कितना है
AC है, देखो आधार यहाँ पे AC है तो हमने AC कर दिया। तो AC की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में 1060। 1060 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, √3 के बराबर। तो 87 अपॉन √3 ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। वैसे ही सेम टू सेम ये वाले त्रिभुज में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE में। अब इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, एक तो थीटा हमें पता है 30 डिग्री और साथ में एक DE भुजा हमें पता है 87 मीटर के बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा कि थीटा के ठीक सामने वाली ये वाली भुजा होगी लंब, 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी आधार। ठीक है, तो इसमें भी देखो लंब हमें पता है, अब AE मुझे इसमें चाहिए मतलब आधार चाहिए, तो इसका मतलब लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा के साथ में आता है। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार। अब देखो लंब कितना है 87 है, तो पहले थीटा की वैल्यू ले लो, यहाँ पे 30 है, लंब है 87 और बटे में आधार कितना है AE है, तो यहाँ पे हो जाएगा AE। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा tan 30, तो AE को ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन में tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा AE बराबर 87 अपॉन 1/√3। अब देखो ये जो भाग है, बटे का मतलब भाग होता है, तो भाग को अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाले नंबर है इसका उल्टा हो जाता है। तो 1/√3 है तो √3/1 ही हो जाएगा। तो AE की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 87√3। अब देखो वही चीज़ AE की वैल्यू मिल गई, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब यही चीज़ मैंने आपको बोली ना कि अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि जो AE है वो बराबर किसके है, जो AE है पूरा ये किसके बराबर है, ये है AC प्लस CE, इसलिए इसको इधर लेके आएंगे तो जो AE हो जाएगा, अब AC इधर आएगा तो माइनस AC बराबर होगा CE। तो CE की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा AE माइनस AC। ठीक है, तो AE हमें पता है, देखो समीकरण 1 से AE हमें पता है, समीकरण 2 से AE पता है 87√3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 87√3 माइनस AC कितना है, AC हमारे पास है 87/√3। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 87/√3। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, माइनस तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे रूट लगा के, मतलब या तो इसको कॉमन ले लो या तो ऐसे कर दो या डायरेक्ट इसको पहले यहाँ पे इसका परमीकरण कर दो। तो परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस ये हो जाएगा 87 इंटू √3। अब √3 इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस 29 इंटू √3। अब देखो √3 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो √3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 87 माइनस 29। अब 87 में से 29 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा √3 इंटू, अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 58, तो ये हो जाएगा 58√3। अब सब मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो CE की वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो CE क्या है, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे कि CE यहाँ से जो गुब्बारा पहले यहाँ पे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो CE की टोटल हमें यही निकालना था ना कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा पहले यहाँ पे था, यहाँ पे होने का मतलब ये इसकी ठीक लाइन यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी उतनी ही दूरी ये वाली होगी ना, तो ये हमने निकाल दिया। अब अपने आंसर को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है 58√3 और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 58√3 मीटर के बराबर आ रहा है। अब देखो इसमें अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे यही समझना था कि ये 1.2 मीटर है ना, तो 88.2 मीटर में से केवल ये दूरी अगर आप माइनस कर देते, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर है। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन पे है ना, तो ये भी ज़मीन पे होगा, ये भी ज़मीन पे होगा, जो कि टोटल 88.2 मीटर है। अब ज़मीन से ये अपनी आँखों के द्वारा देख रहे हैं ये, क्योंकि उन्नयन कोण जब बनता है वो आँखों के द्वारा ही तो बनता है। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा ये वाली होगी, फिर 30 डिग्री का कोण बन गया, तो त्रिभुज तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो
1.2 मीटर यहाँ पे ये फालतू है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। अब ये दूरी मिल गई तो बाकी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक।